दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ 3 चोरों की कहानी। 3 चोर थे जो बहुत तेज और होशियार थे। वो कितना भी चोरी करे आज तक वो पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे। वो हमेशा बैंक, सोनार का दुकान, बड़े बड़े बिजनेसमैन के घर में चोरी करते थे और उनका चोरी हमेशा सफल रहता था। पुलिस कितना भी उनको पकड़ने की कोशिश करे लेकिन आज तक उनको पकड़ नहीं पाया था। उनका हर तरीका फेल ही हो जाता था। जैसे फिर एक दिन क्या हुआ ना, वो एक बैंक में चोरी करने आए। उस बैंक में उन्होंने चोरी किया, सारा पैसा ले लिया। फिर वो जोर जोर से हंस के उधर बात करने लगे, चलो आज भी हमारा चोरी सफल रहा। आज भी देखो पुलिस हमें नहीं पकड़ पाएगा, ये लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी उन 3 चोरों में से एक चोर दीवार में टंगा हुआ एक बटरफ्लाई का फोटो को देख रहा था। वो सोच रहा था कितना सुंदर है करके। उसको ध्यान से देखा, फिर उस फोटो को उठा के अपने साथ लेने लगा। तो उसके दोस्त पूछे, अरे इसको क्यों उठा के लेके जा रहे हो? ना, मुझे ये बहुत पसंद आया, इसको मैं अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो उसके दोस्त बोले, अच्छा ठीक है चलो। तो फिर उस फोटो को भी वो अपने साथ लेके गया चोरी करके। तो निकलने के बाद पुलिस आए, एज पर आवर इंडियन टाइम। जब तक पुलिस आए वो चोर निकल गए थे। तो फिर पुलिस फिर से गुस्सा हो गए, उनको बहुत गुस्सा आया, इस बार वो हाथ से निकल गए करके। फिर वो जाके सीसीटीवी चेक की तो उनको कुछ भी वहाँ से सबूत नहीं मिला। फिर वो देखे कि क्योंकि वो चोर हमेशा ना मुंह में कुछ अजीब तरह का फेस का मास्क पहन के आते थे। हमेशा उनका अलग अलग तरीका का मास्क पहन के आते थे, जिनसे उनको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता था। तो फिर वो कैमरा में चेक किया कि वो चोर अपना चोरी करके कैसे वो एक फोटो को भी चोरी कर रहे थे। तो एक पुलिस ने सोचा कि ये फोटो को क्यों चोरी किया। तो वो कंफ्यूज हो गए। फिर बोले कि उनको ये फोटो पसंद आया होगा शायद, इसीलिए उठा के लेके गया होगा। ऐसे सोच के फिर वो दुखी होके फिर चुप हो गए। अपना चोरी का सामान लेके अपने घर पहुंचे और चोरी का सामान अपने सिक्योर रूम पे छुपा दिए। उन 3 चोरों में से एक चोर को नींद की गोली हमेशा लेने की आदत थी। वो हमेशा सोने के लिए नींद की गोली खाता था, क्योंकि उसके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता था। वो मतलब कैसे चोरी करना है, कहाँ जाना है, वो सब सोचते रहता था। तो इसलिए उसको कभी नींद नहीं आती थी, तो हमेशा गोली खा के सोता था। उसको नींद की गोली की आदत थी। तो बिना सोए सोच सोच के हमेशा ऐसे ट्रिकी चोरी का तरीका ढूंढता था कि इसीलिए आज तक पुलिस उन लोगों को पकड़ नहीं सकता था। तो ऐसे ही वो 3 चोर अपना नेक्स्ट चोरी का प्लान बना लिए थे। उनका अगला चोरी का ठिकाना था एक बड़ा सोनार का दुकान, ज्वेलरी शॉप। तो जब वो ज्वेलरी शॉप के लिए चोरी करने गए तो उधर अपना वो सारा सोना उठा के अपने बैग में डाले। फिर वो निकल ही रहे थे कि वो बटरफ्लाई लवर चोर वो क्या क्या देखा कि एक सुंदर सी तितली उधर उड़ रही है। तो उसका मन किया कि वो उसको भी उधर से लेके जाए। तो उसका दोस्त गुस्सा हो गया, अरे इसको लेके कैसे जाओगे? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है, मैं इसको लेके ही जाऊंगा करके। तो उसने वो बटरफ्लाई को पकड़ा, फिर एक बॉक्स में छेद किया, उस बॉक्स में डाल के अपने साथ लेके गया। तो फिर फिर वो लोग वहाँ से भी निकल गए। पुलिस उस बार जब पहुँचा तो वो लोग जा ही रहे थे। तो पुलिस ने अपने जीप से उन लोगों का पीछा किया। तो उनका कार इतना सुपर फास्ट था कि पुलिस उनको पकड़ ही नहीं पा रहा था। एक पुलिस ने बोला कि इन चोरों के पास तो इतना सुपर फास्ट गाड़ी है, हमारे पास क्या है, ये खटारा जीप है। इस जीप से हम उन लोगों को कैसे पकड़े? हमें भी
कुछ अच्छा गाड़ी लेना चाहिए जैसे उनको हम पकड़ सकते, उनका टक्कर का हम हो सके। इसके बाद वो क्या किए, बहुत दूर तक उनको पुलिस ने बहुत दूर उनका पीछा किया लेकिन उनको पकड़ नहीं पाए क्योंकि इतना तेज़ गाड़ी सुपरफास्ट था कि वो बहुत दूर निकल चुके थे। इस बार भी पुलिस नाकाम होके वापस आ गए, दुखी होके बोले कि वो चोर फिर से हाथ से निकल गए, हम कुछ भी नहीं कर पाए। ऐसे सोच के वो आ गए तो एक पुलिस हंस रहा था, तो दूसरे पुलिस ने पूछा, अरे क्यों हंस रहे हो? नहीं नहीं सर, वो जो हमने उन लोगों के साथ रेसिंग किया ना तो थोड़ा मुझे हंसी आया। अच्छा, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? वो लोग तो निकल गए, तुम्हें ये मजाक लग रहा है हम लोग नहीं पकड़ पाए? तो बोला, नहीं सर, सॉरी सॉरी। ऐसे बोल के फिर वो लोग चुप होके अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। वो 3 चोर अपने घर पहुंचने के बाद वो अपना सारा लुटा हुआ सामान अपने खजाना और तिजोरी में रख के फिर वो बटरफ्लाई लवर चोर उस बटरफ्लाई को निकाला उस बॉक्स से और उसको वो खुले रूम में घूमने दिया। तो उसके दोस्त ने बोला कि तुम इसको लेके आए हो, उसको बंद कमरे में खाना कैसे मिलेगा, ये मर जाएगा। तो बोला कि नहीं नहीं, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा लेकिन मैं उसको अपने पास ही रखूँगा करके। तो फिर वो क्या किया, वो जाके बाहर से कुछ अच्छे अच्छे फूल के पौधे लेके आया, अपने घर में सजाया, जिस फूल को बटरफ्लाई अपना खाना बना सके। तो फिर वो जाके तुरंत ही 10-15 फूल का गमला लेके आया, वो घर में अच्छे से सजा के रखा और देखा कि बटरफ्लाई भी खुशी से उन फूलों के ऊपर बैठ रहा था, तो वो भी खुशी से उसको देख के खुश हो रहा था। फिर अगले दिन वो दूसरे प्लान के बारे में सोच रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद उनका अगला प्लान तैयार हो गया। फिर वो चोरी करने के लिए एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के घर में जाने के लिए उस रात तैयार थे। तो वो देखे कि जब वो बिजनेसमैन के घर जाने के लिए जब गए ना, तो वो देखे कि बाहर बहुत सारे पुलिस के जीप थे। तो वो हैरान हो गए, हमसे पहले आज पुलिस कैसे यहाँ पहुँच गया। तो फिर वो क्या किए, उधर से ही वापस आ गए। फिर आके अपने घर में एक दूसरे से डिस्कस करने लगे, आज तक तो ऐसे कभी नहीं हुआ, फिर आज ऐसे कैसे हो गया, हमसे पहले पुलिस उधर कैसे पहुंच गया। तो वो बटरफ्लाई लवर ने बोला कि शायद वो किसी और काम से वो गए होंगे। तो वो दूसरा बोला कि अरे चुप हो जाओ, ये तुम्हारे कारण नहीं हुआ होगा, ये बटरफ्लाई हमारे लिए वो अनलकी है, ये आने के बाद ऐसे हुआ। तो वो बटरफ्लाई लवर चोर भी गुस्सा हो गया, इसको क्यों दोष दे रहे हो, तुम तो नींद की दवाई ले लेके हमेशा सोते हो, सब उसी के कारण हुआ होगा, ठीक से कुछ प्लान नहीं किया था, इसीलिए शायद आज हम पुलिस के हाथ में पकड़ में आ जाते। तो ऐसे करके दोनों में झगड़ा हो गया। बहुत देर तक बहस होने के बाद तीसरे चोर ने चिल्ला के दोनों को चुप करवाया। फिर दोनों चुप हो गए, बोले कि अभी हमें इस शहर से दूसरे शहर में जाके चोरी करना पड़ेगा, यह शहर में हम थोड़ा कुछ दिन के लिए बंद कर देते हैं। तो फिर वो सोचे कि हमारा नेक्स्ट प्लान हम इस शहर में नहीं दूसरे शहर में करते हैं। तो वो उस तरह से प्लानिंग किए दूसरे शहर में चोरी करने के लिए। जब वो दूसरे शहर में चोरी करने गए ना, तो उधर चोरी करके खुशी खुशी अपने घर लौट रहे थे। जब वो घर लौटे और अपना चोरी किया हुआ सामान उस तिजोरी में रखने गए, तो देखे कि वो तिजोरी पूरा खाली था। तो वो हैरान हो गए, अरे तिजोरी तो पूरा खाली है करके एक चोर ने बोला। तो वो बटरफ्लाई लवर अपना बटरफ्लाई को देख के उसके साथ खेल रहा था, वो भाग के गया, बोला कि कहाँ गए सारा सामान। तो वो बोला मुझे क्या पता। तो तीसरा भी आ गया, तीनों खड़े होके सोच रहे थे और जितना वो समझ सके उनको लगा कि शायद
पुलिस को हमारे घर का पता चल गया, इसीलिए वो लोग ही आके साथ ले गए होंगे। तो बोले कि उनको कैसे पता चला हमारे घर का पता। तो इस बीच ही उधर पुलिस का गाड़ी भी पहुंच गया। तो तीनों उधर से भागने की कोशिश कर ही रहे थे कि उधर जो वो सुंदर बटरफ्लाई था वो एक सुंदर रोबोट जैसे बन गई, रोबोट बटरफ्लाई लेडी। फिर वो जब बाहर निकली और तीनों को पकड़ लिया और उनको पुलिस के हवाले कर दी। तो फिर एक पुलिस ने पूछा कि तुमको ये आइडिया कहाँ से आया। वो वही पुलिस था जो उस दिन चोर भागने के बाद हंस रहा था। तो वो बोला कि मुझे उसी दिन ये आइडिया आया जिस दिन ये लोग उस बैंक से वो बटरफ्लाई का फ़ोटो चुराया था। तो मुझे उस दिन पता चला कि शायद इन 3 चोरों में से एक चोर की कमज़ोरी है ये बटरफ्लाई। तो हम कुछ ऐसा करेंगे बटरफ्लाई के ज़रिए तो हम इन्हें पकड़ पाएंगे। इसीलिए मैंने ये प्लान किया था। वो जिस जिस जगह चोरी कर सकते थे उन सारे जगह मैंने एक रोबोटिक बटरफ्लाई भेज दिया था। तो ऐसे ही वो जब गए उस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने के लिए, तो बटरफ्लाई लवर चोर को मेरे प्लान के हिसाब से वो बटरफ्लाई पसंद आया। वो अपने साथ उसको अपने घर ले गया और मुझे उनके बारे में सारा खबर मिल गया। और आज देखो हम उनको पकड़ने में कामयाब हो गए। तो सब उसके ऊपर खुश हो गए, ताली बजाए। और पुलिस लोगों का ये सबसे बड़ा सक्सेस था उस दिन। बहुत साल के बाद ये तीनों शातिर चोर पकड़े गए। दोस्तों, हमारे जीवन में हर इंसान का कुछ ना कुछ कमज़ोरी होता है। अगर हम उसकी वो कमज़ोरी जान गए तो हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए हमें हमारी कमज़ोरी किसी को दिखानी नहीं चाहिए, नहीं तो लोग उसी का फ़ायदा उठा के हमें परेशान करेंगे। मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आगे आपको एक डरावनी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसमें बहुत ही डरावनी कहानी के बारे में है। तो प्लीज़ अगली कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।